अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं और बहुत सा खलूस आप सबके लिए। हमारा जो है पहला पेपर इंग्लिश का जो तकरीबन हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है आप लोगों का ठीक हुआ होगा। बताइएगा पहला पेपर कैसा रहा और कितने परसेंट आप लोगों ने उसे अटेम्प्ट किया और कितने परसेंट नंबर उम्मीद है आपके इंशाल्लाह आप उसमें ऑब्टेन भी कर लेंगे। हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर है वो भी इंशाल्लाह होने जा रहा है। तो केमिस्ट्री के मतलब हम बात करें कि केमिस्ट्री की तैयारी को हम किस तरीके से कंपाइल करें रिड्यूस सिलेबस के साथ, जो हमारा नंबर जो है हमें मार्क्स अच्छे मिल सके। याद रखिएगा, अगर हम डायरेक्शन के साथ प्रॉपर एक तरीके के साथ तैयारी करेंगे तो हमारा टाइम कम कंज्यूम होगा और हमारे मार्क्स ज़्यादा आएंगे, सॉरी टू से। और अगर हम बेतुकी तैयारी करेंगे, डायरेक्शन लेस हो करेंगे तो हमारा वक्त ज़ाया बर्बाद होगा, ज़्यादा बर्बाद होगा और हमारे मार्क्स कम आएंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, 0313 74 9006। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जहां पे आपको घर बैठे हर किस्म की जो टिप्स हैं, जो गाइडेंस है या जो गैस है, स्पेशली इस तरह की रहनुमाई है डोर स्टेप पे बगैर मांगे ग्रुप के अंदर आ जाया करेगी। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। केमिस्ट्री की पेपर स्कीम मेरे सामने पड़ी है बेटा जी। केमिस्ट्री के हमारे 8 यूनिट्स हैं, जिनको उन्होंने शॉर्ट के हवाले से 3 पोर्शन में और लॉन्ग के हवाले से भी 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं एमसीक्यूज़ की बात करूंगा। एमसीक्यूज़ का तो आपको पता है वो हमने मुकम्मल बुक के करने होते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है ना आपको लॉन्ग की पेपर स्कीम के हवाले से गाइड करूंगा। हमने केमिस्ट्री में बेसिकली टोटल 4 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। तो उन यूनिट से ही इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारा जो है 50 के राउंड अबाउट मार्क्स मुकम्मल हो जाएंगे। और शॉर्ट के लिए हमें एक आधा चैप्टर और तैयार करना पड़ेगा, जिससे हमारे पूरे 60 नंबर के पेपर इंशाल्लाह ताला अटेम्प्ट हो जाएगा। गुजारिश है कि वीडियो पूरी सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जो 10-12-15 मिनट की जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह आपके पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होगी। सबसे पहले तो आपने करना है यूनिट नंबर 9 और 10, ठीक है। यूनिट नंबर 9 और 10 आपने तैयार करना है फॉर लॉन्ग। एक लॉन्ग आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ आप करेंगे यूनिट नंबर 13 और 15। उससे आपका जो है लॉन्ग दूसरा भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम यूनिट नंबर 9, 10, 13 और 15 कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे 18 नंबर के लॉन्ग मुकम्मल हो गए इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अब ये 4 यूनिट जब आप कंप्लीट कर लोगे तो जो 13 और 15 यूनिट है, इन दोनों में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके शॉर्ट के दूसरे पोर्शन में, ठीक है। हम 13 और 15 के शॉर्ट में 10 नंबर ऐड कर लें तो हमारे टोटल नंबर बन जाएंगे यहाँ पे 28, ठीक है। उसके बाद जो हमने एक पहला पेयर किया यूनिट नंबर 9 और 10 का, उससे हमारा लॉन्ग मुकम्मल हो जाएगा और हमारा जो शॉर्ट का एक पोर्शन उसके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे एक पोर्शन में। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यूनिट नंबर 11 के शॉर्ट तैयार करने हैं। यूनिट नंबर 11 के सिर्फ शॉर्ट याद रखिएगा। अब क्या होगा, यूनिट नंबर 9, 10, 13, 15 मुकम्मल और यूनिट नंबर 11 कि सिर्फ शॉर्ट करने से आपके 2 लॉन्ग भी मुकम्मल हो जाएंगे और शॉर्ट के 2 पोर्शंस भी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएंगे। यानी यहाँ तक करने से हमारे जो है अल्लाह आपका भला करे 18, 10, 28 और 10 38 नंबर का पेपर शॉर्ट और लॉन्ग से आ जाएगा। अब इन्हीं यूनिट्स के अगर हम एमसीक्यूज भी दुरुस्त कर पाएं तो 9 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, 10 में से 2 आएंगे, 11 में से 1 आएगा, 4 नंबर हो गया। 13 से 2 आएंगे और 15 से 2 आएंगे, 6 नंबर के एमसीक्यूज आप ऐड कर लें।
तो 44 नंबर का जो आपका पेपर है वो इन 4 यूनिट्स के कंप्लीट तैयार करने से इंशाल्लाह आपके आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब आपके आता है शॉर्ट का लास्ट पोर्शन और बकिया 6 एमसीक्यूज की बात। लास्ट के जो शॉर्ट का लास्ट पोर्शन है उसके लिए आपको यूनिट नंबर 14 या 16 के शॉर्ट करने पड़ेंगे। आई रिपीट वंस अगेन, यूनिट नंबर 14 या यूनिट नंबर 16, क्योंकि इन दोनों से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 14 और 16 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको आएंगे। आप अगर यूनिट नंबर 14 कर लेते हो तो आपके 4 कंप्लीट हो गए। अब आप चाहती हो कि हमारा थर्ड पोर्शन भी पूरा कंप्लीट हो तो 16 के शॉर्ट भी तैयार कर लें। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने पूरा साल पढ़ा है, तो 16 चैप्टर से एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन तो आप बगैर तैयार किए भी अब कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिस्क के साथ नहीं जाना चाहते तो 14 के साथ 16 के या 16 के साथ 14 के भी शॉर्ट आपको करने पड़ेंगे। आई रिपीट वंस अगेन, शॉर्ट के थर्ड पोर्शन के लिए आपको यूनिट नंबर 14 या 16 के शॉर्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे। यहां पे एक चीज ऐड करूं, शॉर्ट के सिलसिले में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यूनिट की एक्सरसाइजेस को रेडी करना है। उसके बाद आपने आ जाना है यूनिट के अंदर जो खुद तशीसी सरगर्मियां हैं, सेल्फ एक्टिविटीज हैं, उनको आपने तैयार करना है। उसके बाद आपने आ जाना है केमिस्ट्री की जो मेन डेफिनेशंस हैं या जो मेन पॉइंट हैं उनको हाईलाइट करके उनको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करना है। और चौथे नंबर पे आपने जो है जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं उनको तैयार करना है। ये है आपके शॉर्ट को तैयार करने का प्रॉपर तरीकाकार। तो अभी तक की कंक्लूजन से हमने क्या नतीजा निकाला, रिपीट द होल वीडियो इन वन सेंटेंस। यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 13, यूनिट नंबर 15, ये 4 यूनिट्स हमने कंप्लीट तैयार करने हैं। यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 14 या 16 के शॉर्ट, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा पेपर जो है पूरे 60 नंबर का अटेम्प्ट हो सकता है और आपके पूरे 60 मार्क्स आ भी सकते हैं अगर आप अच्छा लिख के आते हो। ठीक है जी। अब चूंकि उसके अलावा 14 में से 2 शॉर्ट को एमसीक्यूज आएंगे, 16 में से 1 आएगा। 13वां यूनिट यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर, अल्लाह आपका भला करे, 10, ये बिल्कुल आप छोड़ दे। यूनिट नंबर 10 और 12 आप टोटल छोड़ दे। 9 के शॉर्ट तैयार करें, 9 के लॉन्ग तैयार करें, तो भी आपका पेपर मुतासर नहीं होगा। लेकिन इससे आपके पास गलती का चांस नहीं है। अगर आप कुछ स्किप करते हो तो फिर उसका मकसद यह है कि आप जो उनके अल्टरनेट करते हो उनको आप फर्ज करें, आप यूनिट नंबर 10 और 12 टोटल स्किप करते हो, तो फिर जो बकिया 4 यूनिट्स लॉन्ग के लिए, यानी 4 यूनिट अगर आप कंप्लीट कर रहे हो और 2 के शॉर्ट कर रहे हो, तो उनको अच्छी तरीके, पंजाबी में कहूँ तो गज वज के, तुन के, टका के उनको अपने तैयार करना है। तो यही तरीका कर बेहतर है कि आप 2 यूनिट बिल्कुल स्किप कर दो, उन पे जो अपने वक्त लगाना है वो दूसरे 6 यूनिट्स पे आप लगाओ। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि केमिस्ट्री 9th के जो आपने पेपर दिए थे उसमें आपके कितने मार्क्स आए थे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मैं आपसे ऐड करूँ, आपको पता है हमें बोर्ड कह रहा है कि 75% आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, नॉलेज बेस्ड आएगा और 25% एनालिटिकल बेस्ड आएगा। बच्चा परेशान है, बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये कोई तो मुश्किल नहीं। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपके लॉन्ग शॉर्ट में आएंगे और 8 में से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा एनालिटिकल टाइप। और एनालिटिकल टाइप कोई अजूबा नहीं होगा दुनिया का, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। मिसाल के तौर पर एनालिटिकल टाइप क्या होता है, ये मेरे पास एक केमिस्ट्री की बुक है। ठीक है जी, मैं यूनिट नंबर 12 इसका खोला है। अब इसके अंदर एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन क्या है, मिसाल के तौर पर कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोल कॉपर हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। या इसी तरह देख लें कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, वाई। यानी कि इतना कोई अजीब रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक क्वेश्चन होता है सीधा साधा होता है। मतलब डिफाइन एसिड एंड बेस,
ठीक है जी। डिफाइन वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है ना, हाउ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड। ये सादा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपको आ जाता है कि व्हाट डू यू नो हाउ इज अ रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब उन्होंने क्या किया, अल्फाज को घुमा फिरा के आपसे सवाल कर दिया कि आप कैसे बताएंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। दिस इज सिंपल थिंग, आप रिवर्सिबल की डेफिनेशन लिखे। अब बच्चा परेशान हो जाता है, डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड हाउ कैन यू डिफाइन, या हाउ कैन यू से, या हाउ कैन यू से कि दिस इक्वेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी सवाल वही है, वो एनालिटिकल टाइप घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा है। सिर्फ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग करने के लिए जी एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप तैयार हो जाएगा। एंड दिस इज नथिंग, ठीक है जी। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट गैस कौन से हैं, कौन से चैप्टर में से कितने लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करने हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आज जो है आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक के लिए यही है कि आपने, मैं रिपीट कर दूं, केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 9 मैं लिख के देता हूं, 9, 10, 13 और 15 आपने कंप्लीट करने हैं फॉर लॉन्ग, शॉर्ट एंड एमसीक्यूज। उसके बाद यूनिट नंबर 11 और 14 और 16 आपने शॉर्ट एंड एमसीक्यूज के हवाले से आपने करना है। यूनिट नंबर 12 और 13 के आपने सिर्फ एमसीक्यूज तैयार करने हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपके पूरे 60 नंबर आएंगे। और एमसीक्यूज के हवाले से आखिरी बात सुन के मैं आपसे बता के आपसे इजाजत चाहूंगा। एमसीक्यूज के लिए आपने सबसे पहले एक्सरसाइजेज को करना है, अंदर चले जाए बुक के अंदर, मेन पॉइंट को हाईलाइट करें। और अगर आप जहनी सुकून चाहते हो, दिली इत्मीनान चाहते हो, तो बोर्ड की तरफ से जो अप टू डेट आते हैं उनको लेके पिछले साल के तमाम एमसीक्यूज को रिवाइज कर लें, या आपके स्कूल में जो टेस्ट सेशन होता है उसको अच्छे तरीके से आप अवेल कर लें, तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी आपके हो जाएंगे। और बेटा आप बहादुर लोग हो, कॉन्फिडेंट लोग हो, जुर्रतमंद बच्चे हो, स्टूडेंट तो बड़ी ही ताकतवर चीज़ होती है, तो आपने घबराना नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें। परेशान होंगे तो परेशानी किसी चीज़ का हल नहीं है, अल्लाह ताला आपके साथ है, आपके साथ अल्लाह ताला की रहमत मौजूद होगी। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें, दुआ करें, वालिदैन को दुआ के लिए बोलें, उस्तादा को दुआ के लिए खुद दिन रात दिन एक करें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर होगी और अल्लाह ताला चाहा तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, किसी किस्म का मसला हो, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड अगर हो गए तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपका हल हो जाएगा। इसके अलावा भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मेरे पास अगर टाइम हो, मैं ईजी हो तो मैं ज़रूर आपको जवाब भी दूंगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।